Hello everyone. So finally the institute has released the announcement जिसका आपको बहुत टाइम से इंतजार था और रोज आप लोग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में जाकर के क्लिक करके देख रहे थे कि हमारा नोटिफिकेशन आया नहीं आया, आया नहीं आया। सीए इंस्टीट्यूट ने भी नोटिफिकेशन डाल दिया था, सीएमए इंस्टीट्यूट ने भी नोटिफिकेशन डाल दिया था। इनफैक्ट आई वाज सीइंग फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज कि कुछ बच्चों ने इसके स्टेटस भी बना लिए है ना, तो स्टेटस भी आप डाल रहे थे कि अब हमारी बारी है या ऐसा कर करके। एंड फाइनली द नोटिफिकेशन इज नाउ आउट एंड प्रैक्टिकली आई वुड से कि अगर इंस्टीट्यूट आपका एग्जाम पोस्टपोन ना भी करता तो आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं था इस टाइम एग्जाम देने जाना। बट हम लोग ने ऐसा कुछ भी नहीं आपको बोला। मैंने इसीलिए अभी एक रिसेंटली आपकी टेस्ट सीरीज प्लान करी सो दैट आपको ये समझ में आई कि कैसे पढ़ना है, क्योंकि एक कंफ्यूजन बच्चों के साथ ये आने लग गई कि भाई कोर्स तो ठीक है, हो रहा है, हो गया है, हाउ टू रिवाइज नाउ। तो ये सोच के और आपके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, बिकॉज वी ऑल अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी राइट नाउ इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बच्चे डिप्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे भी हैं जो इस टाइम सफ़र कर रहे हैं इस कोरोना वायरस के इम्पैक्ट से। सो आई रियली प्रे एवरी डे एवरी मोमेंट, आई प्रे फॉर यू ऑल कि यू एंड ऑल योर फैमिलीज गेट वेल वेरी वेरी सून। एंड जो बच्चे नहीं इफेक्टेड हैं वो इस बात से परेशान हैं कि हाउ टू टेक अप द थिंग्स, कैसे इन चीज़ों के साथ डील करना है। आई नो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है इस टाइम सबके माइंड में, और आपके माइंड को थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए और थोड़ी इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि कैसे पढ़ाई करना है, मैंने एक आपके लिए टेस्ट सीरीज प्लान करी थी। बट अब मैं आपको 2-3 चीज़ें क्लियर करना चाहूँगी, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि सबसे पहली बात तो आपके जून अटेम्प्ट के एग्जाम फिलहाल पोस्टपोन हो गए हैं, और कब तक के लिए हुए हैं इसके लिए इंस्टीट्यूट ने कुछ नहीं कहा है। अब आप सोच रहे होंगे हाँ मैम सबसे अच्छी बात तो यही थी, है ना। इंस्टीट्यूट ने कहा जब होंगे हम 30 दिन पहले बता देंगे, 30 डेज पहले आई एम गोइंग टू इन्फॉर्म यू कि कब ये एग्जाम्स होंगे। लेकिन आप प्रैक्टिकली सोच के देखिए तो आई डोंट थिंक जून जुलाई अगस्त तक कोई भी फिलहाल कोई सीन दिख रहा है एग्जामिनेशंस का। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, दो चीजें हैं। कुछ बच्चे बहुत खुशी मना रहे हैं कि भाई एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं हमारे, ठीक है चलो पढ़ना नहीं पड़ेगा। एक पढ़ तो हालांकि अभी कौन सा रहे थे, बट स्टिल। लेकिन उसी के साथ एक कंफ्यूजन और अराइज हुई है। कुछ बच्चों के मैसेजेस मेरे पास आए एंड आई यू नो दे वर वेरी कंफ्यूज्ड कि मैम अब क्या करें। अभी तक तो एक टारगेट था हमारे सामने कि भाई जून में पेपर है तो हमको जून तक फिनिश करना है, कोर्स रिवाइज करना है, टाइम टेबल बनाया हुआ था, और अब क्या करें। कंफ्यूजन अभी आ गई, अब क्या करें। अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन। अनिश्चित काल का मतलब कोई टाइम पीरियड नहीं बताया उन्होंने। वी डोंट इवन नो कि जून में होंगे, जुलाई में होंगे, अगस्त में होंगे कि सीधे दिसंबर में होंगे, हमको इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ऐसे सिनेरियो में इंपॉर्टेंट ये है कि वी नीड टू यूटिलाइज आवर टाइम। हमें अपना ये टाइम यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जो टेस्ट सीरीज मैंने अभी आपके लिए प्लान करी थी, जो एक शेड्यूल मैंने आपको भेजा था, वो भी आज से स्टॉप हो गया, ठीक है। उस पर भी मैंने ब्रेक लगा दिया। एक नई सीरीज मैं आपको बना के दूंगी। देखिए अभी क्या था, मुझे 15 मई तक आपके सारे कोर्स का रिवीजन खत्म कराना था, तो मैंने बहुत कोर्स बहुत कम दिन के गैप में प्लान कर दिया था। आपने देखा भी होगा, कुछ बच्चों ने कहा भी कि मैम 1 दिन 2 दिन में कैसे हम लोग इतना सब कुछ कंप्लीट कर पाएंगे, बट वी हैड नो अदर ऑप्शन। मेरी प्लानिंग कुछ ऐसे थी कि 15 मई तक आपका एक बार रिवाइज हो जाए, फिर रिमेनिंग 15 दिन में आप रिमेनिंग पोर्शन प्रिपेयर कर लो। लेकिन अब क्योंकि जब एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं तो ऑब्वियसली वी हैव मोर टाइम, हमारे पास ज्यादा समय है। अभी तक जो थोड़ा थोड़ा आप कर रहे थे, कुछ कुछ चीजें कर रहे थे, उन सारी चीजों को डिटेल में करने का समय आ गया है। तो आप वो जो मैंने आपको डेट शीट बना के भेजी थी, जो अभी तक के टेस्ट थे, वो सब कुछ कैंसिल हो गया फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, और मैं एक नया शेड्यूल आपको बना के भेजूंगी, और उस शेड्यूल के हिसाब से आई एम गोइंग टू गिव यू एम्पल ऑफ टाइम सो दैट आप एक सब्जेक्ट को, एक पोर्शन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। इसके अलावा मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूंगी। देखिए अभी तक हम लोग भी बहुत लिमिटेड थे क्योंकि आपके पास समय बहुत कम था। कुछ बच्चे ऐसे थे हमारे बैच में जिन्होंने अभी जनवरी में सीएस फाउंडेशन या सीएस ईट क्लियर किया, तो वो बेचारे तो हिम्मत हार के ही बैठे थे कि भाई वो जो अगस्त से पढ़ रहे हैं उनका नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या 3-4 महीने में शक्तिमान बन के आ जाएंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं आप ये समझिए, ये जो पोस्टपोनमेंट हुआ है इससे आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। जो प्रिपेयर्ड थे उनको अच्छी प्रिपरेशन करने का समय मिल रहा है, और जो प्रिपेयर्ड नहीं थे उनको अपनी प्रिपरेशन बेटर करना, लेक्चर्स कंप्लीट करने का समय मिल जाएगा। यू हैव एवरीथिंग।
अब हमारे पास समय है कि हम आपको उसके और क्वेश्चंस दे सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं, हर चीज का 2-2 3-3 बार टेस्ट ले सकते हैं, सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड विद दैट। बट दैट इज नॉट द ओनली थिंग विच वी हैव टू डू। मॉड्यूल 1 तो आपने कर लिया, नाउ इट इज द टाइम कि अब जब भी एग्जाम हो यू हैव टू टारगेट फॉर बोथ मॉड्यूल्स। अगर आपने अभी फर्स्ट मॉड्यूल की तैयारी करी है तो सेकंड की तैयारी में लग जाओ, अगर सेकंड पहले कर रहे थे तो फर्स्ट की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि अब जब भी एग्जाम होगा, देखिए आप भी समझ सकते हैं प्रैक्टिकली कि वी डू नॉट एक्सपेक्ट कि जून जुलाई तक पेपर होने का अभी तो फिलहाल कोई संभावना नहीं लग रही है, ठीक है। तो आप सोच के देखिए, यू आर हैविंग एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। करना क्या होगा आपको, वी सजेस्ट, वी गिव एन ओपिनियन कि स्टार्ट योर प्रेपरेशंस फॉर द मॉड्यूल 2 या मॉड्यूल 1 अकॉर्डिंगली। मॉड्यूल 2 की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्लासेस शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे पढ़ना शुरू करिए अलोंग विद मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 में फायदा अब आपको ये होगा, क्लासेस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपकी एक सीरीज प्लान करूंगी जिसमें मॉड्यूल 1 में हम लोग, आप कहोगे तो हम चैप्टर वाइज टेस्ट ले लेंगे। आई थिंक अब क्योंकि हमारे पास बहुत सारा टाइम है तो आप मुझे बताओ, मैं आपका चैप्टर वाइज टेस्ट ले लूंगी। एक चैप्टर का टेस्ट लिया हमने, 3 दिन का समय दिया, फिर एक चैप्टर है, फिर 3 दिन का समय दिया, फिर एक चैप्टर है, छोटे छोटे चैप्टर है, हमने 2 चैप्टर कंबाइन कर दिए। तो आपको करना क्या होगा, आपको अपने दिन को, जैसे आप अभी 8 घंटे पढ़ रहे हो या 7 घंटे पढ़ रहे हो, तो आप उसको डिवाइड कर देना, 6 घंटे, चलो ठीक है, आई नो लोअर साइड में ना बेटर होगा, तो आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो 6 घंटे पे करना क्या होगा हम लोगों को कि 6 घंटे को आप 3 आवर्स में डिवाइड कर लो। 3 घंटा मॉड्यूल 1 पढ़ोगे, 3 घंटा मॉड्यूल 2 पढ़ोगे। 3 घंटा मॉड्यूल 1 में आप उस टेस्ट की तैयारी करना जो मैंने अनाउंस किया होगा, एंड आई विल मेक श्योर कि हम हर चैप्टर का टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो मॉड्यूल 1 ऐसे धीरे 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 चलता रहेगा, थोड़ा आपके लिए बोरिंग भी नहीं होगा, प्रेशर भी नहीं क्रिएट होगा, कंप्लीट रिविजन, कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। और साथ ही साथ जो बचे हुए 3 घंटे होंगे उसमें आप मॉड्यूल 2 पढ़ना शुरू कर दीजिए, बिकॉज नाउ यू हैव टाइम, यू कैन नॉट वेस्ट टाइम। अगर मान लो जून का टाइम नहीं होता है और जैसे पिछले साल हुआ था, वो जून के पेपर सीधे मर्ज कर देते हैं दिसंबर में। अब कुछ बच्चे यहाँ गलती क्या करेंगे मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे ये सोचेंगे मान लो जुलाई में पेपर हो गया, हम अभी मॉड्यूल 2 की तैयारी नहीं शुरू करेंगे, हम अभी मॉड्यूल 1 ही कंप्लीट करेंगे। जुलाई में उन्होंने इंतजार किया, नहीं हुआ पेपर, फिर उन्होंने कहा हो सकता है अगस्त में हो जाए पेपर, तो हम अभी भी मॉड्यूल 1, जब तक मॉड्यूल 1 हमारा बहुत अच्छे से नहीं हो जाता, मॉड्यूल 2 की तरफ देखेंगे भी नहीं। एक बात आपको रियलिटी बताएं, वो दिन कभी नहीं आएगा जब आप ये कहोगे कि मॉड्यूल 1 बहुत अच्छे से हो गया, वो दिन कभी नहीं आ सकता, ठीक है। आप जुलाई वेट करते रहे, अगस्त वेट करते रहे, सितंबर वेट करते रहे, और पिछले साल की तरह इस बार भी इंस्टीट्यूट ने ये कहा कि फाइनली जून वाले पेपर मर्ज हो गए दिसंबर के साथ। मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या हो सकता है। अब आपके पास कोई चॉइस नहीं रहेगी, क्योंकि आपने अपना पिछला साल प्लस ये साल पूरा मॉड्यूल 1 पढ़ने में निकाल दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यू नीड टू एनालाइज द थिंग, खुद सोचो, अपने हिसाब से, अपने दिमाग से सोचो। जब तक ये अनाउंसमेंट नहीं आई थी मॉड्यूल 2 का कोई सीन नहीं था, बट अब जब हमारे सामने अनाउंसमेंट है, दैट टू विद इनडेफिनेट टाइमलाइंस, वी डोंट नो कब होगा पेपर, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग अपनी मॉड्यूल 2 की प्रिपरेशन शुरू रखते हैं। मान लीजिए ये जून वाला अटेम्प्ट दिसंबर के साथ मर्ज हो जाता है, तो आप दिसंबर में फोर्थ ग्रुप दे दोगे, और वैसे भी तो आप यही करने वाले थे। आप जून में, मान लीजिए अभी अगर ये एग्जाम होते तो आप जून में फर्स्ट मॉड्यूल देते, दिसंबर में आप सेकेंड मॉड्यूल देते, तो वही तो करने की कह रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी ना कह रहे हैं, वही करना है आपको, बस टाइम का यूटिलाइजेशन करना है, एंड देन यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ मॉड्यूल्स फॉर गिविंग एग्जाम्स इन दिसंबर। तो वो गलती बिल्कुल मत करिएगा। पिछले साल बहुत सारे बच्चों ने इस तरह से अपना समय बर्बाद किया था, बहुत सारे बच्चों ने इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया कि वो पिछले 2 सालों से एग्जीक्यूटिव का एक ही मॉड्यूल पढ़ रहे हैं। और इतना तो आप भी बिलीव करते हो कि इतना भी कोर्स हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 2 साल तक मॉड्यूल 1 ही पढ़े चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 100 में 100 नंबर लाने हैं सारे सब्जेक्ट्स में। ओके, सो यू नीड टू प्लान। जो बच्चे बोथ मॉड्यूल की तैयारी कर रहे थे, आई थिंक वो तो सबसे ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि उनको बहुत अच्छा समय मिल गया है अब चीजों को कवर अप करने का। जो मॉड्यूल 2 कर रहे हैं, मॉड्यूल 1 क्लियर कर चुके हैं, मॉड्यूल 2 का कोर्स अपने आप में बल्कि है, आपको भी पता है, तो यू आर नाउ गेटिंग मोर टाइम टू प्रैक्टिस। आपको और क्वेश्चंस देने की अब हम लोग कोशिश करेंगे, और शीट्स दें और क्वेश्चंस दें प्रैक्टिस के लिए, और टेस्ट अरेंज करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, मॉड्यूल 1 की टेंशन छोड़ दीजिए, जो प्रिपेयर कर लिया है, मैं एक नई डेट शीट आपको दूंगी, उस नई डेट शीट में चैप्टर वाइज टेस्ट में लूंगी, ताकि हर चैप्टर स्टार्टिंग से लेके आपका दोबारा प्रिपेयर हो जाए। आपके पास सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, अगर आप चाहो तो आप ये भी कर सकते हो, जिस चैप्टर का टेस्ट है पहले आप उसकी क्लास सुन लो, फिर उसका टेस्ट प्रिपेयर कर लो, मॉड्यूल से कर लो, फिर उसको स्कैनर से कर लो, सो दैट एकदम अच्छे से प्रिपेयर होता है।
और मैं मिक्स्ड बैग में टेक्स्ट लूंगी। ऐसा नहीं है कि पहले हमने पूरा कंपनी लॉ के टेस्ट ले लिए, फिर हमने पूरे टैक्स के टेस्ट ले लिए, ऐसे नहीं। एक कंपनी लॉ का चैप्टर, फिर एक ज्यूरिस का चैप्टर, सो दैट मॉड्यूल 1 का टच ना छूटे। और इधर मेन फोकस आपको देना होगा मॉड्यूल 2 का, ठीक है। तो प्लीज ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा कि हम अभी नहीं करेंगे, हम मॉड्यूल 1 ही पढ़ते रहेंगे, 1 ही पढ़ते रहेंगे, और जब तक हम मॉड्यूल 1 पास नहीं हो जाते तब तक हम मॉड्यूल 2 नहीं देंगे। देखिए, हमारी कंट्री की सिचुएशन एक अनसर्टन सिचुएशन है, नोबडी नोज एनीथिंग, अनसर्टन है कंप्लीटली। आपको ये नहीं पता जून वाले पेपर होंगे, मैं तो कह रही हूँ कि आपको ये पता है दिसंबर वाले पेपर होंगे। सो व्हाई टू वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट टाइम, बी प्रिपेयर्ड, अपनी तैयारी पूरी रखो ताकि जब भी एग्जाम देने का मौका मिले, ठीक है, आप एक बार में एग्जीक्यूटिव निकाल के रख दो और फिर सीधे आपका प्रोफेशनल शुरू हो जाए। तो ये फंसने वाला चक्कर मत रखिएगा कि जब तक हम मॉड्यूल 1 में पास नहीं हो जाते हम दूसरा मॉड्यूल छुएंगे नहीं। प्लीज डोंट कमिट दिस मिस्टेक, ये मत करिएगा। पिछले साल जिन बच्चों ने ये गलती करी आज तक वो इस चीज से पछता रहे, क्योंकि जब उनके सामने पेपर देने का समय आया, पिछले साल भी जून का एग्जाम नहीं हुआ था, जो बच्चे जून में मॉड्यूल 1 की तैयारी कर रहे थे, और आपको याद होगा पिछले साल दिसंबर का एग्जाम हुआ था, जून का नहीं हुआ, दिसंबर का हुआ। तो जिन्होंने मॉड्यूल 2 की तैयारी शुरू कर दी उन्होंने बहुत मॉड्यूल दे दिए दिसंबर में, ठीक है। अब समझिए सिचुएशन क्या है, जो सिर्फ एक मॉड्यूल की तैयारी कर रहे थे उनके साथ प्रॉब्लम ये हो गई, दिसंबर में वो एक ही दे पाए, अब जून भी निकल गया उनका, यानी नेक्स्ट दिसंबर। तो एक पिछला साल, एक ये पूरा साल, 2 साल से वो एक ही मॉड्यूल पढ़ रहे हैं। सो प्लीज डोंट कमिट दैट मिस्टेक। कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको हो रही है कैसे करना है, क्या करना है, अगर आप समय लेना चाहते हो, आप कह रहे हो मैम हम 10 दिन बाद, हमें 10 दिन मॉड्यूल 1 के लिए और चाहिए, तो हम 10 दिन बाद मॉड्यूल 2 पढ़ना चाहेंगे, दैट्स कंप्लीटली योर विश। बट हम सजेस्ट ये करेंगे आप जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे, वी विल सून रिलीज अ डेट, वी विल सून स्टार्ट विद अ मॉड्यूल 2 क्लासेस, तो उसका अनाउंसमेंट वगैरह 1-2 दिन आराम कर लीजिए, पार्टी कर लीजिए, छुट्टी बना लीजिए, पार्टी करने बाहर मत जाइएगा, घर पे पार्टी करिएगा, ठीक है। तो I'll announce the date कब से हमारे बैचेस वगैरह स्टार्ट हो रहे हैं, वो सब मैं आपको बता दूंगी। मॉड्यूल 1 आप मेरे पे छोड़ दो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दे रहे हैं, पेपर देने की नहीं प्रिपेयर कराने की, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम एक ऐसा शेड्यूल बनाएंगे, ठीक है, कि एक मंथ के अंदर हम ऐसे ऐसे कुछ शफलिंग करेंगे कि हर मंथ आपका पूरा मॉड्यूल रिवाइज हो जाए, ताकि लाइक फॉर एग्जाम्पल मई के पूरे मंथ में हम इतने टेस्ट रखेंगे कि आपका सारे टॉपिक्स रिवाइज हो जाए, ताकि अगर जून में पेपर होना हो तो आप प्रिपेयर्ड हो। फिर जून के महीने में भी हम लोग सारे टॉपिक्स के टेस्ट फिर से रखेंगे, ताकि जुलाई में एग्जाम होना हो तो भी आपका मॉड्यूल 1 एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम रेडी हो, और साइड बाय साइड हम मॉड्यूल 2 की पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। देखो, स्ट्रेटेजी बनाने का काम हमारा है, दिमाग लगाने का काम हमारा है, काम आपका सिर्फ इतना है कि पढ़ाई करनी। एंड यू नो व्हाट, यू ऑल आर वेरी लकी दैट यू हैव समथिंग टू डाइवर्ट योर माइंड। आपके पास कुछ है, आपके पास एक टारगेट है, आपके पास एक ऑब्जेक्टिव है कि मुझे ये करना है, मुझे कंप्लीट करना है, मुझे क्लासेस पढ़नी है, सो दैट यू कैन डाइवर्ट योर माइंड फ्रॉम ऑल व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड। तो इसलिए उस टारगेट पे रहिए, पॉजिटिव फील करिए, अच्छा फील करिए, अच्छी वाइब्रेशंस लाइए, गाने सुनिए, जो करने का मन करता है वो करिए, ठीक है। whatever good you feel like doing, कुकिंग करिए, जो करना अच्छा लगता है वो करिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी करिए, ऐसा नहीं है वही सब करने लग जाएंगे। बट पढ़ाई के लिए मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बना दी कि मॉड्यूल 1 हम लोग टेस्ट के हिसाब से चलेंगे, और मॉड्यूल 2 की आप क्लासेस धीरे धीरे लेना शुरू कर दीजिए। एंड आई होप आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आई होप आई एम नॉट मिसिंग आउट एनीथिंग। स्टिल अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा डाउट है, कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको क्लियर नहीं हो रहा है, आपके पर्सनल कोई इश्यूज हैं, पर्सनल कोई प्रॉब्लम है कि मैम मेरे साथ ये सिचुएशन है, मेरी क्लासेस इतनी मिस हो गई हैं, मेरे लेक्चर्स इतने कंप्लीट नहीं हुए, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे 1 जाना चाहिए, 2 जाना चाहिए, बोथ जाना चाहिए, whatever your personal problems are, please do discuss with us. I'm not saying 100% that I'm going to solve your problem, but definitely I can suggest you something, okay? तो कोशिश करिएगा, बात करिए हमसे, आपको हो सकता है कोई एक सोल्यूशन मिल जाए, ठीक है। तो आज का दिन तो रिलैक्स करिए, आज कोई पढ़ाई नहीं करनी, फुल ऑन मस्ती करनी है, घर वालों के साथ बैठिए, टीवी देखिए। टीवी तो हालांकि आज आप लोग देखते नहीं हो, फोन देखते हो, है ना, चलो फोन देख लो, ठीक है, जो करना है वो करो। एंड फ्रॉम टुमारो और फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो 1-2 दिन का समय मुझे दीजिए, मैं नई डेट शीट मॉड्यूल 1 की आपको दूंगी टेस्ट की, और वी आर गोइंग टू रिलीज अ डेट फॉर द क्लासेस ऑफ मॉड्यूल 2। एंड आई एक्सपेक्ट एंड आई प्रे कि वेरी सून हम लोग ऑफलाइन भी मिले, है ना,
और एंड या आई वाज प्लानिंग वन थिंग मोर कि मैं 1-2 लाइव सेशंस भी आपके साथ लेना चाहूँगी, बिकॉज इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम आई हैव नॉट सीन यू ऑल, एंड आई एम वेरी श्योर आपकी तरफ से भी यही चीज़ होगी, हाँ मैम आपकी डांट बहुत दिन से नहीं पड़ी, तो मज़ा नहीं आ रहा है, जब तक आपकी डांट नहीं पड़ेगी मज़ा नहीं आएगा. So I am planning for a live session also. I'll definitely tell you about the details. And one more news which I want to share with you is that we have now also started with a pen drive classes. कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती थी इंटरनेट की, इंटरनेट ज़्यादा लग जाता था या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. तो आपके लिए हम लोगों ने एक और चीज़, एक नया लॉन्च किया है, दैट वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग आवर पेन ड्राइव क्लासेस. So if you want the classes in pen drive, you can now also get the classes in pen drive. Okay, so I hope I'm not missing out anything. Still, if you have any doubt, any confusion, please do talk to us. सबसे important चीज, सबसे main line जो nutshell में last में बोलना चाहूंगी, please take a wise decision. एक अच्छा decision लो, सारे pros and cons सोच लो. अगर अभी एक ग्रुप पढ़ोगे तो क्या होगा, दिसंबर में एग्जाम देने को नहीं मिला तो मॉड्यूल 1 ही पढ़ते रहोगे, या अभी हमें मॉड्यूल 2 भी साथ में कर लेना चाहिए ताकि एटलीस्ट हमारी प्रिपरेशन साथ में होती रहे. वी आर नॉट गोइंग टू लीव मॉड्यूल 1, वी आर गोइंग टू डू बोथ द थिंग्स टुगेदर. और ऐसा नहीं है कि मॉड्यूल 1 का कोर्स खत्म हो गया है तो वी आर नॉट कंसर्न विद दैट. आई हैव टोल्ड यू, मैं आपके टेस्ट लेती रहूंगी, मैं आपको क्वेश्चंस देती रहूंगी, मैं आपको प्रैक्टिस शीट्स देती रहूंगी, सो दैट यू आर इन टच विद मॉड्यूल 1 एज वेल. प्लीज टेक अ गुड डिसीजन, प्लीज टेक अ वाइज डिसीजन. ऐसा ना हो कि अगले साल आपको भी फील हो कि हमने पिछला पूरा साल बर्बाद कर दिया. टाइम वंस हैज बिगिन विल नेवर स्टॉप. पढ़ा है ना, ये कौन से एक्ट में पढ़ा है? चलो आज नहीं पूछेंगे, आज कोई रिवीजन सेशन नहीं है. तो टाइम एक बार शुरू हो जाता है फिर कभी भी नहीं रुकता है, किसी के लिए नहीं रुकता है. प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम. सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. छोटा सा वीडियो, छोटा सा सेशन था. Again, if you have any queries, any confusion, any doubts, please call us. Thank you so much all of you. Bye bye and be safe, be at home. Thank you.